बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। हाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज मिल सके। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफ़ा देता है। शिफ़ा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ लाज़मी पढ़ लिया करें। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कब्ज़ कुशा या लूज़ मोशन लगे हों तो उसको बंद करने के लिए ये एक ऐसा नुस्खा है कि अगर ये दवाई थोड़ी मकदार में खाई जाए तो ये कब्ज़ करती है, अगर ज़्यादा मकदार में खाई जाए तो कब्ज़ कुशा करती है। आपको बहुत कम ऐसे नुस्खे मिलेंगे जो इस किस्म के होते हैं कि थोड़ी दवा खाने से कब्ज़ हो जाएगी और ज़्यादा खाने से कब्ज़ कुशा हो जाएगी। तो ये नुस्खा तो मैं पहले आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी जो अफादियत है ये किन बीमारियों के लिए, सिर्फ ये कब्ज़ कुशा के लिए नहीं है या कब्ज़ करने के लिए नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों के लिए ये दवाई बहुत मुफीद है। ये अगर आदत के लिए अगर एक गोली से 3 गोली तक दूध या पानी के साथ इस्तेमाल की जाए रात को सोते वक्त, अगर आदत बनानी हो, अगर एक दिन ही के लिए अगर लूज मोशन लगवाने हो, कब्ज़ कुशा करनी हो, तो फिर आप 6 गोली तक ले सकते हैं। अगर आदमी कमज़ोर है तो वो 3 गोलियां ले, अगर थोड़ा सा और ताकतवर है तो 3, 4, 5, 6 तक ये गोलियां ली जा सकती हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज़ों के लिए जिनके इलाज में योमिया कब्ज़ कुशाई रखना मकसूद हो, ये नहायत ही मुफीद और उम्दा चीज़ है। इसके अलावा सक्ता, फालिज, मालिकोलिया, जुनून वगैरह अमराज दिमागी और असाबी में बहुत उम्दा और फ़ायदेमंद है। खुसूसन मुज़म्मन और रफ़ा कब्ज़ के लिए, दर्द सर के लिए, जिनका सबब ख़राबी मैदा, ग़ज़ा का हज़म ना होना। अगर मैदा ख़राब हो तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि सर दर्द की 40 किस्में हैं, उनमें से एक ये किस्म ये भी है कि पेट की ख़राबी की वजह से अगर सर दर्द रहता है तो उनके लिए भी ये गोलियां बहुत मुफीद हैं। सकता है अगर फालिज वाले मरीज़ को दिया जाए, मालिकोलिया जिनको वहम होता है, वसवास होता है, या जुनून, ये सब अमराज के लिए बहुत मुफीद है। यानी ख़राबी मैदा की वजह से सर दर्द हो, ग़ज़ा का हज़म ना होना, मैदा पर बोझ रहना, कब्ज़ वगैरह हो, या ये गोलियां अक्सीरुल असर का काम करती हैं। इसके अलावा दर्द सर के मरीज़, ऐसे ही दर्द सर शर्की, ये एक किस्म है सर दर्द की, शर्की दर्द सर जो होती है, मुब्तला होते हैं। जब ये पुराना हो जाता है तो मरीज़ को दौराने दर्द सर, आँखों के तले अंधेरा न होना, यानी कि जब वो उठता है या बैठता चलता है तो उनकी आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है। इन तमाम शिकायत की अगर पैदाइश हो जाए, पैदा हो जाए, ऐसे लोगों के लिए गोलियां नहायत मुअस्सर और मुफीद हैं। मैदा और आंतें, जिसको हम तिब में अम्मा कहते हैं, जिगर और तहाल तिली को कहा जाता है कि अमराज शिकल मैदा, रिया मैदा, नफख, सुद्दा अमा, अगर आंतों में सुद्दा बन जाए, अगर आंतों में कीड़े हों, इसके अलावा जिगर की कमज़ोरी हो या तिली की कमज़ोरी हो, इस्तिस्का, ये जब खून बनना बंद हो जाता है तो फिर जिगर जो है ये पानी बनाना शुरू कर देता है, पेट में पानी पड़ जाता है। इसको इस्तिस्का, मैं आम लफ्ज़ों में आपको समझा दूं कि इसको इस्तिस्का कहते हैं, वगैरह में ये गोलियां बहुत ही मुफीद हैं। इसके इस्तेमाल से जो आंते हैं उनका जो फेल है, अमा का फेल जो है ना बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। पखाना बर वक़्त
व फरागत आता है, सेहत कायम रहती है, आँखों में बसारत, अगर नज़र कमज़ोर हो गई है तो नज़र की कमज़ोरी भी इसकी वजह से अगर हो जाए, मैदा की वजह से या किसी और वजह से, तो बसारत और समात, अगर सुनाई कम दे, आँखों की समात जो चली जाए, इन तमाम अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर इनको कायम रखना, बिल्कुल आदमी तंदुरुस्त है, आँखों की कमज़ोरी नहीं है, अगर समात भी उनकी ठीक है, तो ये गोलियाँ अगर इस्तेमाल करेगा तंदुरुस्त आदमी, तो उनको उनकी जो आँखों की नज़र की कमज़ोरी है या समात की कमज़ोरी है, सुनाई, ये वो इंशाल्लाह नहीं होंगी। इनको कायम रखने के लिए इनका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद और मौजू है। बसारत और समात अगर ठीक है तो इसको ये तेज़ भी करती है, यानी कि आँखों की रोशनी जो है, कमज़ोरी अगर आदमी की बिल्कुल सही है उससे भी तेज़ करती है। अगर समात में कमी है, अगर बिल्कुल ठीक है तो उससे भी ज़्यादा भी ये करती है, अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल, लगातार इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा वजह अल मुफासिल, जोड़ों के दर्दों के लिए, अरकुन नसा, ये दर्द शाटिका को भी कहते हैं, इसको लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है, इनके लिए भी इस्तेमाल बहुत मुफीद है इसका। अगर हैज़ में कमी है, एक तनाकुर रहम, भाव गोला जिसको कहा जाता है, अगर वो भी इन गोलियों को इस्तेमाल करेगा तो वो भी इन गोलियों को मुफीद पाएगा, खुराकी तौर पर भी और शाफा के तौर पर भी। शाफा समझते आम के आदमी जो हैज़ की खराबियों, अगर एहतबासुल रहम, एहतबास से हैज़, अगर उसकी वजह से अंदर रहम में ख़राबी है तो उसका आप शाफा बनाकर रहम में रख सकते हैं, और इन गोलियों को खिलाने के लिए भी शाफा के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हैज़ की बेतदाली, अगर हैज़ में कमी बेशी है या कम थोड़े दिनों के बाद आ जाता है या ज़्यादा दिनों के बाद आ जाता है, हार्मोन्स की कमी बेशी की वजह हो, तो उसके लिए भी ये गोलियां बहुत ही मुफीद हैं। उनको बाकायदगी से, जो आप आम एक रूटीन औरत की 27-28 दिन, उसको इतदाल पर बाकायदगी में इसको ठीक कर देती हैं ये गोलियां। इसके अलावा जब एहशा में वरम, सोजिश और खराश वगैरह हो, तो ऐसी सूरत में इन गोलियों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मरीज़ा ने दस्त पे, जिसको यानी कि दस्त, आम लूज मोशन जिसको कहा जाता है, टट्टियाँ लगी हूँ, पेचिस, बवासीर और हामला औरतों को भी ये गोलियां इस्तेमाल नहीं करानी चाहिए। इसके अलावा जो गारी, इसमें एक दवाई गारिकून का नुस्खा आपको लिखाता हूँ। तो गारिकून जो है उसको कूट के उसको छानना भी है, सिर्फ कूट के उसको शामिल नहीं कर देना, उसको असल उसका सफ़ोफ बना के उसको कपड़ शान कर लें, फिर वो जो कपड़ शान है वो उसमें शामिल करना, बाकी जो उसका जो मोटा बचेगा ना उसको आप ज़ाया कर दें। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है 7 सब्बर सकोत्री। ये बाज़ार से आम मिल जाता है। अगर कोई लोग ख़ुद बनाना चाहे तो मैं एक वीडियो इसके लिए अलहदा बनाऊंगा कि सब्बर सकोत्री का साथ कैसे बनाया जाता है। ये मैं आपको बताऊँ, इसको सब्बर भी कहा जाता है, मुसब्बर भी कहा जाता है। और ये जो गगवार है, जिसको हम कुआर गंदल कहते हैं, इसका जो गोदा है, इससे ये एक प्रॉपर तरीके के साथ इसको बनाया जाता है, और उसका दूसरा नाम, उसको हम नाम दे देते हैं सब्बर या मुसब्बर सकोत्री। और इसका साथ जो बनाना है वो मैं इंशाल्लाह आपको अलहदा वीडियो में बताऊंगा। तो ये आपने 7 सब्बर सकोत्री आपने 1 तोला लेना है। इसके अलावा हंजल, तुम्मा जो होता है, तुम्मे का उतला जो छिलका होता है वो आपने अलहदा कर लो। उसके अंदर जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं शहम हंजल। जो मैं आपको ये तिब्बी नाम बताया, वैसे आप उसका गोदा कह लें कि जो हंजल या तुम्मे का गोदा है वो आपने लेना है, ऊपर वाला छिलका इसमें शामिल नहीं करना। इसके अलावा गारिकून का मैंने आपको तरीका बताया कि वो कैसे उसमें शामिल करना है। अजवाइन खरासानी, ये आपने आधा तोला लेना है, यानी कि जो गोदा है, तुम्मे का गोदा भी आधा तोला लेना है, गारिकून जो है वो भी आधा तोला लेना है, अजवाइन खरासानी ये भी आधा तोला लेना है, और सकमोनिया वलैती ये भी आधा तोला लेना है।
इसको आपने अलग-अलग कूट कर और जो गारी कून है उसको कपड़ छान करके फिर उसमें आपने आधा तोला लेना है। ये सब चीज़ें अलग-अलग कूटनी है, उसको उसमें फिर सब मिक्स करके एक दफ़ा उसको फिर दोबारा कूटें और शहद के ज़रिए आपने या कीकर की गूंद के ज़रिए आपने चने बराबर गोलियां बना लेनी हैं। और इसकी जो खुराक है, अगर कब्ज़ करनी है तो एक आधी गोली खाएं, अगर रूटीन में आपने इसको एतदाल पर लाना चाहते हैं तो आप 3 गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने एक दिन के लिए आपने जलाब लेने हैं, लूज़ मोशन लेने हैं, तो आप 3 गोलियों से लेकर 6 गोलियां तक इस्तेमाल कर सकते हैं उम्र के लिहाज से और ताकत के लिहाज से। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।